Hi guys, this is Neha Sharma. Today we are discussing about ट्रेंड एनालिसिस. गाइस, ट्रेंड एनालिसिस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि ट्रेंड एनालिसिस जो है वो 3 टाइप्स का होता है. ट्रेंड परसेंटेज के रिगार्डिंग हमने 9th क्वेश्चन करा था कल, राइट. तो आज हम करेंगे कि ट्रेंड रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ ट्रेंड एनालिसिस क्यों किया जाता है या प्रवृत्ति विश्लेषण क्यों किया जाता है. जब 2 या 2 से ज्यादा जो ईयर्स हैं उनके डेटा का कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है. ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन करना होता है. 2 या 2 से ज्यादा सालों का जब हमें तुलनात्मक अध्ययन करना होता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करते हैं या प्रवृत्ति विश्लेषण करते हैं, राइट. तो ट्रेंड परसेंटेज के रिगार्डिंग हमने प्रीवियस सेशन में कर लिया था. आज हम बात करेंगे कि ट्रेंड रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट. ध्यान से देखिए, जो ट्रेंड परसेंटेज था गाइस, उसका फॉर्मूला हमारा क्या था, करंट ईयर अमाउंट माइनस में बेस ईयर अमाउंट डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट इनटू में 100, राइट. ये हमारा ट्रेंड परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला था. आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्वेश्चन के अंदर ट्रेंड रेशो. ट्रेंड रेशो जो है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर अमाउंट डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट इनटू में 100, राइट. तो ट्रेंड रेशो का निकालने का फॉर्मूला मैंने कल भी आपको बता दिया था, करंट ईयर अमाउंट डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट इनटू में 100, राइट. जब हमें काफी सारे वर्षों की एक साथ कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है, तुलनात्मक अध्ययन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस को हम यूज में लेते हैं. प्रवृत्ति विश्लेषण को हम यूज में लेते हैं. तो ट्रेंड रेशो के अंदर क्या होगा, जो हमारा बेस ईयर होगा उसको हम 100 अज्यूम करेंगे. क्या मानेंगे, बेस ईयर को 100 मानेंगे. और किस ईयर को बेस मानना है ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा. तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ट्रेंड रेशो के रिगार्डिंग है. कल हमने ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस हमने किया था 9th क्वेश्चन के अंदर. तो आज हम 10th क्वेश्चन करेंगे. देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ध्यान से देखिएगा. इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, 5 इयर्स का डेटा आपके पास गिवन है. 2012 से लेकर 2017 का डेटा आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, अब ध्यान से देखिए 9th क्वेश्चन के अंदर जो हमने ट्रेंड परसेंटेज निकाला था उसके अंदर क्या था कि ओनली 5 इयर्स का डेटा था और नेट सेल्स के रिगार्डिंग आपको नेट सेल्स का कंपैरेटिव स्टडी करना था कि जो नेट सेल है किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो इन 5 सालों में कितनी % इंक्रीज हुई है या कितने % डिक्रीज हुई है. लेकिन जो ट्रेंड रेशो है वो क्या करेगा, एक साथ काफी सारे जो वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पे अकेला नेट सेल ही नहीं है, नेट सेल के साथ में स्टॉक के बारे में भी जिक्र किया गया है. ठीक है, तो स्टॉक भी जो है इन 5 सालों में कितना जो है इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो हम देखेंगे. और ऐसे ही प्रॉफिट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि प्रॉफिट या लॉस जो है, प्रॉफिट और लॉस ब्रैकेट में क्वेश्चन के अंदर आपके पास गिवन है बिफोर टैक्स. ठीक है, इसके अमाउंट आपको 5 साल की गिवन है. तो इन 5 सालों के अंदर ये बिजनेस का जो प्रॉफिट या लॉस है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये हमें ट्रेंड रेशो के थ्रू निकालना है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रेंड रेशो को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, करंट ईयर अमाउंट डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट इनटू में 100. करंट ईयर मतलब जो एट प्रेजेंट करंटली जो हम ले रहे हैं, प्रेजेंटली जो हम ईयर ले रहे हैं स्टडी के अंदर, वो आ जाएगा. डिवाइड बाय बेस ईयर, बेस ईयर जो अमाउंट होती है वो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन होगा कि किस ईयर की अमाउंट को आपको बेस लेके चलना है, उसको आप डिवाइड में कर देंगे इनटू में 100. अब देखिए जो आपकी नेट सेल्स है, ठीक है, उसकी अमाउंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है. ईयर वाइज ईयर्स को मैंने जो है कॉलम वाइज लिख लिया है. ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है. अब ध्यान से देखिए नेट सेल्स जो है 2012 से 13 में कितनी है, 50. 2013 से 14 में 52. ठीक है, 55. ये डेटा आपके पास क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है क्वेश्चन की जो भी सारी डिटेल है. उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड. ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है कि भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कितना स्टॉक लेके आए हैं. ठीक है, कितनी अमाउंट का है, वो अमाउंट जो है ईयर वाइज यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है. ऐसे ही प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स. ठीक है,
टैक्स देने से पहले का जो प्रॉफिट या लॉस का जो अमाउंट है वो ईयर वाइज डेटा यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग करना क्या है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भी इन 5 सालों की जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, नेट सेल्स की, स्टॉक इन ट्रेड की या प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है, उसका आप क्या निकालेंगे, ट्रेंड रेशो निकालेंगे। और ट्रेंड रेशो का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर गाइज आपको देखिए गाइस, क्वेश्चन के अंदर आपको 2012 से 13 का जो ईयर है उसको बेस मानना है। क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है कि 2012 से 13वें साल को आपने क्या मानना है, बेस ईयर कंसिडर करना है। तो ट्रेंड रेशो के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, जिस भी ईयर को आपने बेस मानना है उसको क्या लिखना है, 100 लिखना है आपको। ठीक है, क्या मानना है, उसका बेस आपको क्या लेना है, 100 लेना है। ठीक है, ये ट्रेंड रेशो का रूल होता है, उसको आपने क्या लेना है, 100 लेना है। तो ऐसे ही जो नेट सेल्स है, इसका जो ट्रेंड रेशो है, इसका बेस हमने क्या माना, 100 मान लिया। ऐसे ही जो स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड मीन्स जो बिजनेस के अंदर जो स्टॉक लेके आए हो आप 2012 से 13 का, ये भी आपका बेस ईयर है। तो बेस ईयर है तो आपको क्या कंसिडर करना है, 100 मानना है इसको। ठीक है, ऐसे ही जो प्रॉफिट और जो लॉस है, प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स जो है, ठीक है, ये भी आपका जो है 2012 से 13 का जो साल है वो भी बेस ईयर है। तो इसको भी आपने एज अ बेस क्या मान लिया, 100 मान लिया। यहां तक आपका क्लियर है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेंड रेशो का फॉर्मूला है वो क्या होगा, करंट ईयर अमाउंट डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट इनटू में 100। अब ध्यान से देखिए, मैं नेट सेल्स का जो है ट्रेंड रेशो निकाल के दिखा देती हूँ, ऐसे ही आपका सेम एज इट इज सबका निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब हम कौन से ईयर में चल रहे हैं, 2013 से 14 वाले ईयर में चल रहे हैं। इसका जो नेट सेल का अमाउंट है वो आपका कितना है, 52 लैक्स है। ठीक है, ये नेट सेल्स जो है वो जो भी आपके अमाउंट है वो क्या है, लैक्स के अंदर है। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड का अमाउंट भी आपका लैक्स के अंदर है, प्रॉफिट एंड लॉस का आपका अमाउंट भी लैक्स के अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि हमने फॉर्मूला यहाँ पे देखा है, करंट ईयर अमाउंट, हम इस ईयर पे चल रहे हैं, 2013 से 14 वाले ईयर पे हम आए हैं। तो एट प्रेजेंट हमारा जो करंट ईयर है वो कौन सा होगा, 2013 टू 14। तो इस करंट ईयर अमाउंट हमारी क्या हो गई, 52 करंट ईयर अमाउंट 52 हो गई। ठीक है, डिवाइड में हमें क्या लेना है, बेस ईयर अमाउंट लेनी है। बेस ईयर की हमारी अमाउंट कितनी है, 50, और इनटू में आपको क्या करना है, 100 करना है। ठीक है, अब देखिए 10 से 10 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 104 आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपने इसका निकाल दिया। देखिए मैं इसकी रो वाइज बना देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और कैलकुलेशन में भी हमें इजी रहेगा। ठीक है, ऐसे ही हम अब हमारा नेक्स्ट ईयर क्या आ गया, 2014 से 15 का भी ट्रेंड रेशो निकालना है। तो करंट ईयर अमाउंट हमारी इसके लिए क्या हो गई, 55 डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट, जो कि फॉर्मूला हमारा कहता है बेस ईयर अमाउंट हमारी क्या रहेगी, 50 इनटू में 100। 10 से 10 कैंसिल, 5 2 10। तो हमारा कितना हो गया, 110। राइट, ऐसे ही हमें नेक्स्ट ईयर का हमें ट्रेंड रेशो निकालना है। कैसे निकालेंगे नेक्स्ट ईयर का ट्रेंड रेशो, 2015 से 16 का जो हमारा करंट ईयर अमाउंट है वो कितना है, 58, और बेस ईयर अमाउंट क्या है, 50, और इनटू में 100। 10 से 10 कैंसिल, 5 2 10। तो कितना आ गया, ठीक है, 116 हमारा आ गया, 116 आ गया। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ईयर है 2016 से 17 का, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का जो हमारा करंट ईयर का अमाउंट क्या रहेगा, 65 रहेगा, क्योंकि जिस भी साल में आप पहुंचते हो वही साल आपके लिए क्या बन जाता है, करंट ईयर बन जाता है। और बेस ईयर सबका सेम रहेगा। बेस ईयर क्या है, 50 इनटू में 100। तो कितना आया आपका, 130। ठीक है, तो
जैसा कि हमने नेट सेल्स का निकाला है, जैसा कि हमने नेट सेल्स का ट्रेंड रेशो निकाला है, ठीक वैसे ही हम स्टॉक इन ट्रेड का भी हम ट्रेंड रेशो सॉल्व कर देंगे। तो स्टॉक इन ट्रेड का ट्रेंड रेशो आप कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा कि आपने नेट सेल्स का लगाया है। अब ध्यान से देखिए, जब आप स्टॉक इन ट्रेड की बात करते हो तो इसमें बेस ईयर अमाउंट हमारी क्या आ गई? 25। मैं राउंड कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। और अब देखिए, जिस ईयर को आपने बेस माना था उसका तो ट्रेंड रेशो आपने क्या कंसिडर कर लिया? 100 कंसिडर कर लिया। अब हम बात करते हैं 2013 से 14 के ईयर की, ठीक है। तो इस ईयर में हमारी करंट अमाउंट क्या रह गई? 26, और बेस ईयर अमाउंट हमारी क्या हो गई? 25 इंटू में 100। ट्वेंटी फाइव फोर जा कितना होता है? 100 होता है, ठीक है। तो अब 26 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, वन 104 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट ईयर का ले लेंगे। गाइस देखिए, अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का हम ट्रेंड रेशो निकाल रहे हैं गाइस। 2012 से 13 का जो ईयर है वो बेस ईयर है, तो इसलिए हमने इसका जो बेस ईयर का जो ट्रेंड रेशो है वो हमने क्या कंसिडर कर लिया? 100 कंसिडर कर लिया है, ठीक है। जैसा कि हमने नेट सेल्स का ट्रेंड रेशो निकाला है, स्टॉक एंड ट्रेड का ट्रेंड रेशो निकाला है इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए, वैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस का भी हम ट्रेंड रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे? करंट ईयर अमाउंट 2013 से 14 की जो करंट अमाउंट है हमारी कितनी है? 2.5, ठीक है। डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट, बेस ईयर अमाउंट आपकी क्या है? 2 इंटू में 100, 2 5 जा 10 और 0 का 0, तो आपका कितना आ गया? 125, ठीक है। अब आगे देखिए, 2014 से 15 का जो आपका करंट ईयर अमाउंट है वो कितना है? 3, और बेस ईयर अमाउंट आपकी क्या है? राउंड कर लेती हूँ, बेस ईयर अमाउंट आपकी कितनी है? 2 इंटू में 100, तो कितना आ गया आपका? 150। अब आगे देखिए, 2015 से 16 का जो आपका करंट ईयर अमाउंट है अगेन 2.5 है, और बेस ईयर अमाउंट भी आपका क्या है? 2 इंटू में 100, तो आपका क्या आएगा? 125, ठीक है। उसके बाद देखिए 2016 टू 17 का जो आपका करंट ईयर अमाउंट है वो क्या है? 4, और डिवाइड बाय बेस ईयर अमाउंट एज पर फॉर्मूला डिवाइड बाय 2 इंटू में 100, तो आपका कितना आ गया? 200 आ गया। अब गाइस ध्यान से देखिए, इसमें ट्रेंड रेशो में क्या डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। क्या डिसीजन लिया? अब देखिए, जो हमने यहाँ पे डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लेंगे कि भी जो ट्रेंड रेशो के बेसिस पे क्या कंपैरेटिव स्टडी निकली, क्या तुलनात्मक अध्ययन किया हमने। पहले हम नेट सेल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 2012 से 13 के कंपैरेटिव जो नेट सेल्स है वो हमारी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। पहले 100 थी, फिर 104 हुई, फिर 110 हुई, फिर उसके बाद 116 हुई, उसके बाद 130 हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या डिसीजन लिया हमने कि नेट सेल्स जो है वो इन 5 सालों के अंदर लगातार इंक्रीज हुई है। अब उसके बाद हम स्टॉक एंड ट्रेड की बात करते हैं। स्टॉक एंड ट्रेड जो है पहले कितना था? 100 था, ठीक है, फिर 104 हुआ। अब ध्यान से देखिए, स्टॉक एंड ट्रेड भी नेट सेल्स की तरह इन 5 सालों में लगातार इंक्रीज हुआ है। लेकिन हम बात करते हैं प्रॉफिट या लॉस की। ध्यान से देखिए, प्रॉफिट या लॉस जो है इन 5 सालों के अंदर पहले कितना था? 100, फिर इंक्रीज हुआ 125 हो गया, फिर से इंक्रीज हुआ 150। लेकिन जो हमारा 2015 से 16 का ईयर था, हमारा जो प्रॉफिट था वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, ठीक है। कितना डिक्रीज हो गया? 125, ठीक है। और जो हमारा 5th ईयर था, लास्ट ईयर था, उसमें फिर से इंक्रीज हो गया। तो ये हमने यहाँ पे डिसीजन लिया। तो ट्रेंड रेशो जो है वो एक साथ काफ़ी सारे ईयर्स की स्टडी करता है और एक साथ काफ़ी सारे फैक्टर्स को भी लेता है, काफ़ी सारे वेरिएबल्स को भी लेता है, ठीक है, उनकी स्टडी करता है। तो होपफुली गाइज आपको ट्रेंड रेशो का भी समझ में आ गया होगा।
अब देखिए गाइस, जो आपका लास्ट टाइप है ट्रेंड एनालिसिस का, दैट इज ग्राफिक या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, या बिंदु, हिंदी में हम इसको कहेंगे बिंदु रेखीय चित्रमय प्रदर्शन। इसके अंदर आपका क्या होता है कि आप क्वेश्चन के अंदर जो डेटा गिवन होता है, मान लिया 3 या 4 साल का डेटा है आपके पास, क्वेश्चन के अंदर सेल से गिवन है, ठीक है, आप उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देते हो, जैसे कि आपने 10th क्लास में ग्राफ बनाया था, ठीक वैसे ही ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है। तो ये भी आपका ट्रेंड एनालिसिस के अंदर आता है। तो हमारा 10th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ग्रुप में कांटेक्ट करके समझ सकते हैं। थैंक यू।